नमस्कार दोस्तों अक्सर माना जाता है कि पुण्य कर्म करने वालों को ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तव में स्वर्ग जाने का असली अधिकार कौन है और कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्यों को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि अत्यधिक पूजा पाठ, दान धर्म जैसे अनेक पुण्य कर्मों को करने के बावजूद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अत्यधिक पाप करने पर भी कुछ लोग किस विशेष पुण्य के कारण स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों को भी क्षमा कर देता है, और वह कौन सा पाप है जो मनुष्य के सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, इस कथा को शुरू करते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे कृष्णा। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में गोविंद नाम का व्यक्ति रहता था। उसे हर समय यह चिंता घेरे रहती थी कि उसने अपने जीवन में कौन कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो उसे इतनी परेशानी सहनी पड़ रही है। वह अपनी रोज की जिंदगी से पूरी तरह तंग आ चुका था। एक दिन थक हार कर वह गांव के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठा और सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका एक मित्र मोहन वहां आ गया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। गोविंद अपने दिल की सारी बात मोहन को सुनाता है। यह सुनकर उसका मित्र मोहन कहता है, भाई तुम इतनी चिंता मत करो। हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर हरे राम नाम का एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तुम उनके पास जाओ। यह सुनकर गोविंद कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। मित्र की बात सुनकर गोविंद महात्मा हरे राम से मिलने के लिए तुरंत निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूरी तक चलते चलते गोविंद को एक आश्रम दिखाई देता है। वह उस आश्रम में प्रवेश करता है और महात्मा हरे राम को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उनके समक्ष रखता है। वह कहता है, हे गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि कुछ मनुष्य बहुत से पुण्य कार्य करते हैं फिर भी उन्हें नरक में जाना पड़ता है, जबकि कुछ लोग बुरे कर्म के बावजूद भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है। महात्मा हरे राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वत्स्य, यह संसार के कल्याण हेतु तुमने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसी विषय पर आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा। इस कथा से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। गोविंद कहता है, हे गुरुदेव, आपके मुख से इस कथा का सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। महात्मा कहती है, हे वत्स्य, प्राचीन समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक नगर में एक ही वक्त पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उन चारों व्यक्तियों की सोच और आचरण में बहुत अंतर था और यह सभी अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोगवश उनकी मृत्यु एक ही समय हुई थी। एक ही समय पर यमराज के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वाले में से एक तो किसी राज्य का राजा था, दूसरा एक बहुत ही अमीर व्यापारी था, तीसरा एक धार्मिक अनुष्ठान में लगा पुरोहित था, यानी पूजा पाठ करने वाला पंडित था, और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और वे भी सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाती हैं। जब उनकी आत्माएं मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंच जाती हैं तो वहां का दृश्य देखकर वे चारों भयभीत हो जाती हैं। उनका अंग अंग भय से कांपने लगता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या घटित होने वाला है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज वे स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे।
उनके बगल में चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे, जिनके पास हर जीवन के कर्मों का पूरा लेखा जोखा था। यमराज के सेवक उन आत्माओं को आगे की ओर धकेल रहे थे। कुछ लोग जोर जोर से विलाप कर रहे थे, तो कुछ अत्यधिक प्रसन्न मन से आगे बढ़ रहे थे। स्वर्ग के द्वार से अद्भुत प्रकाश निकलता दिखाई दे रहा था, जबकि नरक के द्वार से उग्र अग्नि की लपटें उठती दिखाई दे रही थी। इस भयावह दृश्य को देखकर वे चारों आकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे और अपने अपने जीवन काल के बारे में चर्चा करने लगे। उन चारों ने अपने जीवन में कई तरह के पाप कर्म किए थे और उन्हें अब यह एहसास होने लगा था कि अब वे चारों नरक में ही जाने वाले हैं। जब यम के दूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज सभा में पहुंचे तो यमराज के सामने खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि किसे स्वर्ग का मार्ग मिलेगा और किसे नरक का। यमराज जी अभी अपने आसन पर विराजमान भी नहीं हुए थे, तभी चारों आत्माओं ने आपस में बातचीत शुरू कर दी और एक दूसरे से कहने लगे कि मुझे ही स्वर्ग मिलना चाहिए, मैं ही स्वर्ग का असली हकदार हूँ। सबसे पहले राजा बोल पड़ा, देखो मुझे तो निश्चिंत रूप से धर्मराज स्वर्ग भेजेंगे, क्योंकि मैं एक प्रसिद्ध राजा हूँ और धरती लोक पर अपने अच्छे कर्मों के कारण मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। जो भी मेरे द्वार पर आया उसे मैंने पर्याप्त धन और सहायता दी। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। मेरे द्वारा किए गए दान से हजारों लोगों को खाना और रहने को ठिकाना मिला। मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा चारों ओर है, इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे निश्चिंत ही स्वर्ग लोक में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और कहने लगा, तुम तीनों को तो निश्चिंत रूप से नरक जाना होगा, क्योंकि तुम लोगों ने अपने जीवन में कई घोर पाप किए हैं। यमराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ मौजूद मैं ही एकमात्र सबसे पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य किए हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मृत्यु से पहले गाय को भी दान दिया है। अब मेरे बेटे पोते मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्रद्धा दान और द्रपण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियाँ और 5 बेटे हैं जो मेरी मुक्ति के लिए इतने उपाय कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया, और यदि जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो मेरे पुत्रों ने श्रद्धा आदि के कर्मों से भी वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह नियमित रूप से पूजा पाठ करता था, मंदिर जाता था और अपने दरबार पर आए हुए हर अतिथि को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मराज मुझे नरक में नहीं भेजेंगे, बल्कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते हुए पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? स्वर्ग प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। केवल दान देना ही, बल्कि भगवान की आराधना और पूजा भी करनी पड़ती है। इसलिए स्वर्ग का वास्तविक अधिकारी तो मैं ही हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की पूजा में साधना करते हुए बिताया है और मुझे पूरा यकीन है कि धर्मराज मुझे मेरे शुभ कर्मों के आधार पर स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खोलेंगे। महात्मा कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे वत्स्य, इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी और विचार व्यक्त किए। फिर तीनों की नज़र उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर मुड़ गई, यह जानने के लिए कि क्या वह कहेगा। वे सोच रहे थे कि क्या इसने भी कोई पुण्य कार्य किया है या नहीं, या इसका क्या दूसरे के अधीन होकर ही बीता है। मजदूर सिर झुकाकर चुपचाप उनकी बातों को सुनता रहा, जबकि बाकी तीनों गर्व से अपनी अपनी प्रशंसा में लगे हुए थे। तभी यमराज अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ दरवाजे पर प्रकट होते हैं
चित्रगुप्त हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जिसमें सभी जीवों के कर्मों का हिसाब किताब लिखा था। धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। इसके बाद चित्रगुप्त ने पहले राजा को आगे बुलाया और उससे सवाल किया कि तुम तो धरती लोक पर एक प्रसिद्ध राजा थे, बताओ तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कितने लोगों को तुमने कष्ट दिया है और कितने का भला किया है। मैं अपनी इस पुस्तक में देखकर यह निर्णय लूंगा कि तुम स्वर्ग के पात्र हो या नहीं। तब राजा बड़े गर्व से अपने कर्मों का बखान करता है। हे चित्रगुप्त महाराज, मैं एक विशाल राज्य का स्वामी हूँ। मेरे राज्य में समृद्धि और खुशहाली थी। मेरी प्रजा मेरे शासन में बहुत आनंद से अपना जीवन बिता रही थी। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग कम ही थे। मैंने अपनी प्रजा को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहरें उन्हें रोज दान में दी जाती थी। मेरी प्रजा मुझसे अत्यंत प्रसन्न थी और मैं मानता हूँ कि यही मेरे जीवन के सबसे अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और अपना दर्जा राजा के कर्मों का लेखा जोखा वे देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा से कहा, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, परंतु तुमने कुछ गंभीर अपराध भी किए हैं। तुमने अपनी प्रजा की सीमा को बढ़ाने के लिए तुमने अनेक युद्ध लड़े जिनमें हजारों लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। उन सब की मृत्यु के कारण तुम बनी हो। उन सैनिकों की मृत्यु के कारण उनके परिवार अनाथ हुए, उनकी पत्नियां विधवा हो गईं और उनकी माताओं की गोद सूनी हो गई। इन दुखों के मूल कारण केवल तुम हो। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी राज्य से मित्रता करते और उनके साथ व्यापार बढ़ाते। ऐसा करने पर ही तुम्हारा राज्य समृद्ध और संपन्न रहता और किसी को दुख न होता। अपनी प्रजा को सुखी करना पर्याप्त नहीं है, परंतु सैनिकों के परिवार को भी तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इन कर्मों के आधार पर तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर राजा चुपचाप सीधे हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, तुमने धरती लोक पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे चित्रगुप्त महाराज, मैंने धरती पर जो धन कमाया मैंने उसका एक बड़ा हिस्सा अच्छे कर्मों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रम और अनाथालय को दान दिया, कई बेघर लोगों को मदद की, शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया और कई स्थानों पर धर्मशालाएं बनवाई। सभी तीर्थ स्थलों पर भंडारे का आयोजन किया और यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त जी ने अपनी पुस्तक खोली जिसमें व्यापारी के सभी अच्छे कर्म और बुरे कर्म का दर्जा थे। तभी यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किए हैं वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। अगर तूने वह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग के योग्य हो सकता, लेकिन तूने जानबूझकर पाप किया था, इसलिए तुझे नरक जाना ही होगा। तब व्यापारी ने दुखी होकर कहा, हे धर्मराज, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज कहती, हे दुष्ट, याद कर तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लाछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है और उसके साथ भी तूने उसके ऊपर कई अन्य लाछन लगाए थे। उसे विचारनी और वेश्या कहकर उसके चरित्र को कलंकित किया है और राजा ने तेरे झूठ को सत्य मानकर उसे निर्दोष विधवा नारी को मृत्यु दंड दिया था।
मनुष्य कई पापों का प्रायश्चित कर सकता है, परंतु दूसरों पर झूठा आरोप लगाने का प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। इसका एक एक पाप के कारण तेरे सभी पुण्य कर्म नष्ट हो गए। यमराज आगे कहते हैं, तूने धरती पर जो भी दान पुण्य किए वह उस धन से किए हैं जो छल कपट से कमाया था। तुमने लोगों को ठगा, कई चीजों में मिलावट करके बेची, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है। तेरे कारण कई लोग बीमार हुए, कुछ ने तो आत्महत्या कर ली और कई की मेहनत का पैसा तूने हड़पाए। इस सब के चलते तेरे द्वारा किए गए सारे पुण्य कर्म शून्य हो गए, इसलिए अब तुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। तुम स्वर्ग में जाने के हकदार नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बहुत निराश हो गया और चुपचाप पीछे हो गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने पंडित जी के आगे बुलाया। और पूछा, हे पंडित, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? पंडित जी कहते हैं, हे चित्रगुप्त महाराज, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, उनके यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न कराए हैं, हजारों घरों में पूजा पाठ किए हैं, दिन रात भगवान का ध्यान और तप किया है, हजारों कन्याओं के विवाह कराए हैं, लाखों लोगों के पिंडदान और श्रद्धा किए हैं और अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं। इससे बढ़कर मेरे और क्या शुभ कर्म हो सकते हैं? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है और हजारों अनुष्ठान किए हैं, परंतु इस ज्ञान पर खुद भी कभी अमल नहीं किया। आपने अनुष्ठानों को स्वार्थ से किया। आपकी नीयत में हमेशा धन का लालच था, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकते। अब पंडित भी उदास होकर पीछे हो गया। अब बचा केवल वह मजदूर यह सब देखकर बड़ा ही हैरान था। यह सोच रहा था कि जिन्हें मैंने इतना महान समझा, उनमें से कोई भी स्वर्ग योग्य नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे स्वर्ग में जाने की कल्पना कर सकता हूँ? मैं तो सारा जीवन मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा, न कभी पूजा पाठ कर सका और न ही दान पुण्य और मजदूर, यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में ही चित्रगुप्त ने उसे आवाज लगा दी और उससे पूछा, तुमने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म किए हो तो बताओ। मजदूर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने धरती लोक पर एक गरीब के घर में जन्म लिया। दान पूजा पाठ हवन करने के लिए मैं लायक ही नहीं था। मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं अपने हवन पूजा पाठ कर सकूं। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैं भी स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत रखता हूँ। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया जो कुछ देर के लिए भी मुझे स्वर्ग लोक में भेजा जा सके। मजदूर के बाद लोगों की सेवा करने के लिए मेरे पास समय नहीं बचता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में लगा देता था। उन्हें भोजन खिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। उस मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर उससे पूछा, हे मानव, ध्यान से सोचो, तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा शुभ कार्य किया होगा जो दूसरों के लिए रहा हो। तब मजदूर अपने पूरे जीवन का घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे एक बात याद आती है। वह कहता है, हे भगवान, एक दिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी
और मैं रोटी खाने बैठा ही था। एक बीमार कमजोर कुत्ता मेरे सामने आकर बैठ गया। वह कमजोर कुत्ता ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह रोटी की तरफ देख रहा था। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। तब मेरे अंदर से आवाज आई कि इस भूखे को छोड़कर मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। तब मैंने अपनी रोटी उस कुत्ते को खिला दी और मैं पूरा दिन भूखा रहा। मजदूर की यह बात सुनकर चित्रगुप्त जी मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर उसे सम्मान से स्वर्ग में लेकर गए और बोले, तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव ही तुम्हें स्वर्ग में ले जाने का योग्य बनाता है। वास्तव में तुम ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। महात्मा कहते हैं, हे वत्स्य, सच्चे और निस्वार्थ भाव से किया गया शुभ कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है। स्वार्थ और लोभ से किया गया कोई भी कार्य पुण्य नहीं कहलाता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। स्वर्ग का द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिन्होंने बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा की हो। जो किसी प्रति निष्ठा और भलाई के साथ जीवन जीता है, वही व्यक्ति मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि निष्काम भाव से किया गया कार्य सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।